जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मिथुन राशि का। मिथुन राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, उनके इनकम, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, भाग्य, करियर, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे ये महीना आपके लिए बेहद खास हो, बेहद महत्वपूर्ण हो, उपलब्धियों भरा हो। सबसे पहले बता दूं वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले गोचर को समझने के लिए योगों को समझना बहुत आवश्यक है। ग्रह क्या योग बना करके चल रहे हैं, गोचर में कौन सा योग बन रहा है, तब आप समझ पाएंगे कि जुलाई महीने का सर्वाधिक लाभ कैसे ले पाएंगे। क्योंकि गोचर के ग्रह आपके थॉट प्रोसेस, आपका चिंतन और दूसरा आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, पूरा का पूरा गोचर इसी पर डिपेंड करता है। तो जब उसको समझ लेते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाता है कि आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं। तो जैसे कि आपके राशि के स्थान के स्वामी, राशि के स्वामी बुध यहीं पर गोचर कर रहे हैं 7 जुलाई से। 7 जुलाई से गोचर अपने ही राशि पर होगा। तो 7 जुलाई से एक योग बन जाएगा जिसे कहते हैं भद्र योग। इस पूरा नाम इसको बोलेंगे तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं। तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बुध बना रहे हैं यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार। और सूर्य भी साथ में गोचर कर रहे हैं यहाँ पर। 16 जुलाई तक सूर्यदेव यहीं रहेंगे। और सूर्यदेव चूंकि आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, राशि पर से गोचर कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत गोचर है यह। 16 जुलाई के बाद यही सूर्यदेव चले जाएंगे, धन स्थान को प्रकाशित करेंगे आपके। यहाँ पे व्यक्तित्व को प्रकाशित किया 16 जुलाई तक, उसके बाद आपके धन स्थान, वाणी स्थान को यहाँ पे प्रकाशित और प्रभावित कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति चूंकि धन के कारक होते हैं, द्वितीय भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और कारक यहीं पर उच्च के होकर बैठ जाए कर्मेश और सप्तमेश होकर के, तो क्या ही कहने, बड़े शानदार परिणाम यहाँ से आने वाले हैं। और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर पुष्य नक्षत्र पर हो रहा है, जिसके देवता वो स्वयं है। स्वामी तो इसके शनि है, लेकिन देवता वो स्वयं है। तो बड़ा अच्छा गोचर यहाँ पर, शानदार गोचर। आपके धन स्थान पर सूर्य और गुरु का, पराक्रम स्थान पर शुक्र और केतु बैठे हुए। केतु यहाँ पर मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, और तृतीय स्थान का केतु और उसके साथ शुक्र, जो शुक्र आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं और द्वादश स्थान के स्वामी हैं, दोनों की युति यहाँ पर क्या परिणाम देगी आगे हम समझेंगे। उस पर राहु की दृष्टि भी है, इस बात का ध्यान रखना होगा। आपका चतुर्थ स्थान, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम ये खाली है। नवम स्थान पर राहु देव अपनी ही राशि, अपने कुंभ राशि के कोलार्ड होते हैं राहु, वहाँ पर गोचर कर रहे हैं शतविषा नक्षत्र पर, जिसके स्वामी वो स्वयं है। शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके दसम स्थान पर, और दसम स्थान पर शनिदेव गोचर करते हुए वर्तमान में रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। जबरदस्त परिणाम आने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। क्यों? क्योंकि अब शनिदेव भी बुध की तरह परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि बुध के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, और बुध यहाँ पर अपनी ही राशि पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहा है। बड़ा खूबसूरत गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए होता हुआ दिख रहा है। एकादश स्थान खाली है और आपके द्वादश स्थान पर मंगल देव की दृष्टि है। द्वादश स्थान पर मंगल देव हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि है। क्या परिणाम होगा इन सब का, आइए जानते और समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कारण कि राशि के स्वामी राशि पर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है। और सूर्यदेव जो पराक्रम के स्वामी है, जो हमारी इम्यूनिटी के कारक हैं, मित्र के साथ मित्र के घर पर विराजमान हैं, बुधादित्य योग बना करके, तो इसे वरी कि कोई चिंता की कोई बात नहीं, कोई वरी नहीं है। इसके लिए स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बशर्ते कि आपके लग्न कुंडली में किसी मार्केश की दशा न चल रही हो, अंतरदशा, महादशा, और षष्ठेश भी कहीं उसमें इन्वॉल्व ना हो, या खरेश की दशा न चल रही हो, तो बिल्कुल स्वास्थ्य बेहतर रहेगा आपका। तो स्वास्थ्य बेहतर तो होता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपके षष्ठेश जो छठे स्थान के स्वामी हैं, द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है। हालांकि यहाँ पर अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे
तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं बढ़ा सकते हैं यदि आप रक्त संबंधी किसी विकार से पहले से पीड़ित चल रहे हैं। अभी तक नहीं है तो निश्चित रहें, लेकिन पहले से कोई विकार चल रहा है, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या आपको रहती है, तो समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि अब द्वादश जाकर अपने ही घर को देख रहे हैं तो थोड़ा खर्च होगा जरूर, तो चीज़ें लेकिन सही हो जाएगी। तो स्वास्थ्य का ये रहा। अब आते हैं धनागमन की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपके धनागमन के स्वामी कौन है? लाभ स्थान के स्वामी मंगल है, मेष राशि है। यहाँ पर मंगल देव द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातक का इनकम जुड़ रहा है कहाँ से? फॉरेन से। द्वादश स्थान क्या है? फॉरेन। तो फॉरेन से जुड़ रहा है। तो जो मिथुन राशि के जातक मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, भले वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या फिर आप विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर से काफी दूर जाके काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, जबरदस्त परिणाम लेकर के आ रहे हैं। मंगल लाभ दे रहे हैं। मंगल यहाँ पर आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं। और यदि आप फॉरेन में रहकर की कोई लैंड आपके पास थी, अब आप उसको सेल करके धन अर्जन करना चाह रहे हैं या उसको सेल करना चाहते हैं, तो ये समय बेहतर है। या फिर आप कोई विदेश में रहते हुए कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी मंगल देव बड़ा अच्छा योग बना करके चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे किसी प्रकार की लिटिगेशन ना हो, इसके प्रति सावधान रहे। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है मंगल पर। शनि देव देखेंगे और मंगल से कहेंगे बहुत उछलो मत। उछलो मत का मतलब है कि कंट्रोल्ड रहिए, आंख कान खुले रहिए। आप मंगल मतलब ऊर्जा, उत्साह, तो ऊर्जा उत्साह नियंत्रित रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। अनियंत्रित हो जाएगा तो परेशानियां पैदा करेगा। तो शनिदेव की दृष्टि है मंगल पर, लेकिन मंगल जो कि सेनापति है, बहुत अनुशासन पसंद नहीं है उसको। वो लड़ना जानता है, सीधे लड़ाई करना जानता है। मंगल देव न्याय के देवता है, इनकी दंडात्मक दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। मंगल यहाँ थोड़ा असहज होंगे। इसी कारण से मैंने कहा कि थोड़ा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, क्योंकि झुंझलाहट बढ़ेगी शनि की दृष्टि के कारण। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी खर्च थोड़ा आपका अधिक हो सकता है, खर्च आपका बढ़ सकता है। सर्विस, जो लोग फॉरेन में सर्विस तलाश रहे थे उनके लिए बेहतर है, क्योंकि सर्विस के स्वामी हैं आपके, फॉरेन से संबंध बना रहे हैं। जो लोग बाहर नौकरी तलाश रहे थे, विदेशों में मल्टीनेशनल एजेंसीज में, यहाँ पर जो लोग नौकरी चाह रहे थे उनकी नौकरी के योग बनती हुई दिख रहे हैं। मंगल देव यहाँ पर पूरी जुलाई रहने वाले हैं, लाभ आपको बिल्कुल देते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से लाभ करा सकते हैं। थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह से सावधान, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधान रहना चाहिए। एक्सीडेंट की भी थोड़ी सी संभावना बना सकते हैं आपकी अपनी गलतियों के कारण। धनागमन के बाद धन संचयन देखते हैं। धन संचय के स्थान पर सूर्य देव यहाँ पर आकर के 16 जुलाई से इस भाव को प्रकाशित करेंगे। प्रकाशित करने का अर्थ क्या है? आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके पराक्रम के भी स्वामी हैं। पराक्रम के स्वामी अपने घर से द्वितीय वाणी स्थान पर बैठेंगे। थोड़ा खाने पीने के प्रति ललक आपकी बढ़ जाएगी। गर्म गर्म खाना, मसाले युक्त भोजन, तामसिक भोजन के प्रति रुचि आपकी जागृत हो सकती है, जिसके कारण से मुंह में छाले पड़ सकते हैं, हाइपर एसिडिटी के शिकार हो सकते हैं। ये सूर्यदेव जो फूड हैबिट्स पर आकर के बैठे हैं, उस फूड हैबिट्स के कारण कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। थोड़ा इसके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। खाने पीने के प्रति सावधान रहना चाहिए, बोलने के प्रति भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पर वाणी स्थान पर बैठे हैं। वाणी में तेजी आएगी, प्रभावशाली वक्ता आप बनेंगे। लीडरशिप का काम करते हैं, कहीं आप भाषण वगैरह देते हैं, वो सब बहुत अच्छा है, वो सब के लिए तो बहुत अच्छा है। भाषण कला बहुत अच्छी देंगे, प्रभावशाली भाषण देंगे, लेकिन इतना तीखा बोल सकते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, खासकर ससुराल के संबंधों में जो है वहाँ पर वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए हैं, अपने ही द्वितीय भाव के कारक होते हैं, धन भाव के कारक होते हैं, वो उच्च के होकर बैठेंगे। तो ये अचूक सप्तम के स्वामी भी हैं, ये आपके सप्तम और कर्म के स्वामी हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। तो सप्तम से अर्थात व्यापार व्यवसाय से जो लोग व्यापार व्यवसाय में हैं, उनके लिए धन वृद्धि के योग जबरदस्त बने हुए हैं, व्यापार वृद्धि के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ
आपके कार्य से आपकी धन वृद्धि, आपके कर्म से धन वृद्धि। और शनि देव यहां पर बैठे हुए, शनि और गुरु का एक बहुत ही अद्भुत गोचर चल रहा है मिथुन राशि के लिए। देखिए, आपके कर्म के स्वामी कौन हुए? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? धन स्थान पर उच्च के होके बैठे हैं। गोचर किस पे कर रहे हैं? पुष्य नक्षत्र पर, जिसके स्वामी शनि है। और शनि कहां गोचर कर रहे हैं? गुरु के घर पर। गुरु शनि के नक्षत्र पर और शनि गुरु के घर पर, तो गजब गजब का योग बना हुआ। इसको नवम पंचम राजयोग कहते हैं। तो नवम पंचम राजयोग, बुध का भद्र पंच महापुरुष राजयोग, ये दोनों राजयोग मिलकर के आपके लिए अद्भुत बना रहे। इस महीने कुछ बड़ी उपलब्धि होती हुई दिख रही है मिथुन राशि के जातकों के लिए। करियर में कोई बड़ी छलांग लगा सकते हैं आप, करियर में बड़ी प्रगति होती हुई दिख रही है आपकी। और करियर में प्रगति किस रूप में हो सकती है? आपको नौकरी, सर्विस प्राप्त हो सकती है, बाहर सर्विस लग सकती है। और दूसरे, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती हुई दिख रही। खास करके शुक्र का ये जो गोचर यहाँ हो रहा है, तो जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, या फिर मीडिया में हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में, इन सब के लिए जबरदस्त गोचर है साहब, जबरदस्त गोचर है। ये आपके लिए बहुत लाभकारी गोचर है। और ये जुलाई महीना में कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी जिससे आप अपनी आर्थिक समस्याओं को बिल्कुल हल कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे अपने धन को, धनागमन को। वृद्धि के जबरदस्त योग हैं। कर्म में, करियर में उच्चता के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं। लेकिन थोड़ा सा ट्रांसफर की भी संभावना, क्योंकि रेवती नक्षत्र पर शनिदेव बड़े बदलाव के कारक हो जाते हैं। ट्रांसफर हो सकता है मिथुन राशि के जातकों का, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। जब सब कुछ शुभ हो रहा है तो ट्रांसफर भी आपके लिए लाभकारी होकर रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर राहु और शुक्र समसप्तक योग बना करके चल रहे हैं। थोड़ा सा अपने आचरण पर, जो कि प्रेम के स्वामी है शुक्रदेव, उन पर राहु की दृष्टि है। प्रेम प्रपंच में फंस करके आप अपना नुकसान कर सकते हैं, आपको कलंक लग सकता है, इमेज को डेंट लग सकती है। थोड़ा सा इसके प्रति आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि शुक्र का ये गोचर कुछ एक मामलों में थोड़ा सा समस्या कारक हो सकता है। खासकर हिडन रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम जीवन में जो लोग हैं वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। क्षमा करिएगा। अब आते हैं, करियर की बात हो गई, शिक्षा संतान के लिए भी। अब संतान के कारक शुक्रदेव पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति ठीक इसके एक घर पहले हैं। तो अगर ये इस दृष्टि को देखा जाए तो 2-11 का संबंध है, दो आचार बना करके रह रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है, कंसंट्रेट होने में, अपनी एबिलिटी को डेवलप करने में। थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने की जो प्रवृत्ति है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है आपको, या कुछ मन उचट सकता है। लेकिन काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत सुंदर गोचर चल रहा है। जुलाई महीना बहुत अच्छा होगा। जो काउंसलिंग करते हैं, सलाह देते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके गृहस्थ जीवन पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहे। जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, या उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़ा सा वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। कोई भी लोन, ऋण लेने का आपका मन हो तो बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके लीजिएगा। हो सकता है आने वाले समय में वो परेशानी आपकी दूर हो जाए, जिसके कारण आपको उधार लेने या ऋण लेने की नौबत आई है। थोड़ा वेट कर लें, हो सकता है सही हो जाए। अगर आपको लेना ही है तो किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी सोच समझ और थोड़ा बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही लोन लेने का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है यहाँ पर लोन लेने की संभावना, उधार लेने की संभावना को प्रबल कर रही। इसके लिए उपाय क्या करें? तो हनुमान जी की आराधना खूब जबरदस्त करिए, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, ये काम करते रहिए। भाग्य आपकी इससे वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा, शनिदेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ
आप विष्णु सहस्त्रनाम देखिए, मिथुन राशि के जातकों या मिथुन लग्न, मिथुन राशि, इनके लिए मैं हमेशा बताता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए अमोघ उपाय है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव ये बहुत बड़ा पाठ है, बड़ा समय लग जाता है। तो बड़ी चीज़ें अचीव करने के लिए बड़ा समय लगता ही है। चुटकी बजाते ही किसी ग्रह को आप कंट्रोल कर लें तो ये कोई जादूगरी नहीं है ज्योतिष। आप ग्रहों के सामने, ग्रहों के देवताओं के सामने नतमस्तक होकर के अपने अपराधों की क्षमा याचना करके ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं, जादूगरी से नहीं, बेवकूफ़ बना करके नहीं। समय लग रहा है, लगने दीजिए, क्योंकि नया भाग्य भी तो गढ़ा जा रहा है साथ साथ। तो बड़े लाभ के लिए थोड़ा समय तो लगाना पड़ेगा। आप घंटों बैठ कर के रील देख सकते हैं और 15-20 मिनट बैठ कर के आप पाठ नहीं कर सकते, तो फिर क्या ही कहा जाए। हाँ, वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।